Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद 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 प्यारे परमेश्वर. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise Lord. प्रभु यीशु मसीह की जय और धन्यवाद. हालेलुया. प्रिय भाई बहनों, आज के सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं कि उस जीवित और पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता ने जो सर्वज्ञाता है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च परमेश्वर है, उसी प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ने एक बार फिर हमारे जीवनों ये अवसर प्रदान किया कि हम ऑनलाइन आपसे मिले, प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें, उसके नाम की बड़ाई प्रशंसा करें, उसके नाम का जय जयकार करें और प्रभु के महान अनुग्रह का, महान दया का, उसकी पवित्र आशीषों का जो आज तक हमें दिया है, हम धन्यवाद दें, स्तुति करें। प्रिय भाई बहनों, जो अभी आप मुझसे लाइव जुड़े हैं, जुड़ने जा रहे हैं, सभी का मैं मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नाम में, मधुर नाम में, यीशु मसीह के पवित्र मधुर मीठे नाम में आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रभु की महान उपस्थिति में चलें, अपने स्वरों को झुकाएं और इस समय प्रभु की महान उपस्थिति में अपने स्वरों को झुकाते हुए उस पवित्र जीवते परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। महान दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ईश्वरों के ईश्वर पिता यीशु मसीहा, हे पिता और पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर प्रभु यीशु मेरे स्वामी, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते प्रभु कि एक बार फिर आप हमारे जीवनों में ये पवित्र महान अवसर को प्रदान किया है कि हम आपकी पवित्र स्तुति करें, आराधना करें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते कि आपने हम में से हर एक को जीवन की श्वास से प्रदान किया है। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्यारे परमेश्वर पिता कि आपने पिछली रात्रि भर संभाला, हर एक खौफतों से, हर एक अलावाला से, हर एक एक्सीडेंट से बचाते हुए हमें सारे को जिंदा, सुरक्षित और चंगा रखा। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम पर ये दया किया है कि प्यारे परमेश्वर आपके पवित्र कलाम को पढ़ने पाएँ, आपकी पवित्र महान उपस्थिति में हम अपने आप को, अपने जीवन को समर्पित करने पाएँ, अर्पित करने पाएँ। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते पिता। हे प्रिय परमेश्वर पिता, आज के इस ऑनलाइन वर्शिप पे प्यारे परमेश्वर पिता सब कुछ आपके द्वारा और आपकी महिमा के लिए होने पाए पिता परमेश्वर पिता। हम वही गीत को गाने पाए जो आप चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। सबको एक मन कर दीजिए राजा प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवाद सर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस ऑनलाइन वर्शिप पे खुदा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक प्यारे प्रभु जी, आज के दिन में समय में पिता पवित्र आत्मा का नियंत्रण और पवित्र आत्मा की बरकत को हम प्रभु यीशु के नाम में धन्यवाद सर चाहते और मांगते पिता। धन्यवाद प्रभु जी ऐसा कर देने के लिए। सारी महिमा आदर स्तुति आपको देते प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सो प्रिय भाई बहनों, आइए हम इस ऑनलाइन वर्शिप को जब शुरू करें तो प्रभु के पवित्र महान उपस्थिति में हम आत्मा की सच्चाई से इस गीत को गाएं मेरे साथ मिलकर। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमारे इस देह रूपी, शरीर रूपी मंदिर में एक अपना स्पेशल, एक विशेष स्थान बना रखा है जिसको दिल कहते हैं। और हमारे दिल में प्रभु ये परमेश्वर पिता रहने के लिए मौजूद है। यदि आप आज तक आपने अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया रहने के लिए, तो आज दे दीजिएगा। इस गीत के द्वारा मेरे साथ मिलकर प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा। आइए हम मिलकर प्रभु की आराधना करें, इस गीत को गाएं। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला,
धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहां। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहां। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहां। जीवन सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहां। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में प्यासा प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। जीवन का तू है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहां। जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहां। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में हालेलुया। हम प्रभु का महान उपस्थिति में प्रभु यीशु के पवित्र नाम में भरोसा रखते हुए पवित्र आत्मा की सामर्थ को, पवित्र आत्मा को स्वीकार करें और ग्रहण करें और सब बोले, हे पवित्र आत्मा मैं आपको अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। आई रिसीव यू होली स्पिरिट, हालेलुया। हो प्रभु यीशु मसीह मेरे राजा मेरे स्वामी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने ओ प्यारे परमेश्वर हर एक को अपनी आत्मा से भरा प्रभु जी। जितनों ने अभी आत्मा सच्चाई से आपको आमंत्रित किया प्रभु पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते कि आप हर एक के हृदय में आ गए हैं। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद देते कि आपने इस वर्ष पर अपना नियंत्रण को बना के रख रखा है खुदावन। प्रिय परमेश्वर आपकी महान उपस्थिति में पे राजा इस गीत को हम गाते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें हमारी समझ हमारी योग्यता से बढ़कर हमें दिया है राजा। हम आपकी महिमा और आराधना इन गीतों के द्वारा करते राजा। आइए मेरे साथ इस गीत को भी हम गाएं। हालेलुया, प्रेज द गॉड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु धन्यवाद पिता, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। ओ धन्यवाद प्यारे पिता, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, प्रेज द गॉड। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे,
मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा तो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। थैंक यू लॉर्ड। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते प्यारे परमेश्वर पिता, और इस बात को हम जानते समझते और विश्वास भी करते राजा कि हम में कोई खूबी योग्यता लियाकत नहीं होने के बावजूद प्यारे परमेश्वर पिता, आप इन अपनी बड़ी दया बड़े नाम के निमित्त हम में से हर एक से प्यार प्रेम सच्चा प्रेम करते हुए हर एक को जिंदा सुरक्षित और चंगा रखा है पिता। हम धन्यवाद देते स्तुति करते राजा यीशु मसीह परमेश्वर पिता की आपने आज तक जितनी भी भलाइयाँ हमारे लिए की पिता, उन सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते स्तुति करते हैं। जितने उपकार हम पर किए पिता परमेश्वर, उपकारों के लिए धन्यवाद। जितनी आशीषें आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, उन तमाम सारी आशीषों के लिए, उन मिरेकल्स के लिए पिता जो कि आपने हमारे जीवन में और हमारे द्वारा जो लोगों के जीवन में परिवार घरों में किए पिता, उन सारे मिरेकल्स के लिए आशीषों के लिए हम आत्मा सच्चाई से धन्यवाद देते स्तुति करते राजा। प्रिय परमेश्वर, आपकी महान बड़ा प्रशंसा करते हुए राजा इस गीत को हम गाते प्रभु, आप सहायता करें और मदद करें परमेश्वर पिता। आइए हम प्रभु की महिमा में एक और गीत को गाएंगे, क्योंकि वह हमारा खुदावन यीशु मसीह हमारे लिए लकड़ी पर लटकाया गया, क्रूस पर लटकाया गया कि हम जिंदगी पाएं। हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा में कुदुस कुदुस इस गीत को हम गाएं। कुदुस 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 वो ही है पाक खुदा, लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी। वो ही बना था लाज़मी देने को रास्ते। हालेलुया 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 हालेलुया।
बचाने। कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी। वो ही बना था रातनी देने को रास्ते। हालेलुया 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 हालेलुया। कदमों से तेरे जो भी लिपटे ताजा मन्ना खाए। की माला जपने वाला भरपूर जीवन पाए। कदमों से तेरे जो भी लिपटे ताजा मन्ना खाए। पर इसकी माला जपने वाला भरपूर जीवन पाए। कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी। वो ही बना था लातनी देने को रास्ते। हालेलुया 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 हालेलुया। पर्दा फटा बड़ी कबर मौत पे फतेह पाई। कुर्बान होके तूने यीशु मेरी जान बचाए। पर्दा फटा बड़ी कबर मौत पे जय पाए। कुर्बान होके तूने यीशु मेरी जान बचाए। कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी। वो ही बना था लातनी देने को रास्ते। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने मन भावन जैसे आराधना स्तुति को हमसे लिया प्रभु जी। प्रिय परमेश्वर, आपकी महान उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हुए आपके सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ नाम की हम बड़ाई प्रशंसा करते हैं राजा। और इस समय प्यारे परमेश्वर, आपकी महान अनुग्रह से आपके पवित्र सामर्थ्य कलाम को जब प्यारे परमेश्वर पिता तेरे लोगों तक पहुँचाएँ, आपसे चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मेरे स्वामी यीशु मसीह, कि आप अपने पवित्र सामर्थ्य वचन के द्वारा हर एक से बोले और बात करें, जीवन बदल जाए राजा। सभी प्रिय भाई बहन जो आपके कलाम को सुने, ग्रहण करें, वो आशीष पाने पाए। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने ऐसा करते हैं। महिमा स्तुति आपको देते हैं, प्रभु यीशु नाम से मांगते हैं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। आज के इस दौर में या आज की दुनिया में आज हर एक इंसान
चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, विशेष से ताल्लुक़ रखता है। और मैं आपको बताऊं, गरीब से लेकर धनवान भी, और धनवान बोलो तो बहुत धनवान भी, सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचकर, कुछ भी नहीं सोचकर एक ही चीज के पीछे दौड़ा चला जा रहा है। और वो चीज कभी भी इंसान को, जो उसके पीछे दौड़ता है, भगता है, शांति, आनंद नहीं दे सकता है। अब दुनिया में ऐसी चीज है, आप सोच रहे होंगे सर किसके लिए बात कर रहे हैं, पास्टर किसके लिए बात कर रहे हैं? प्रभु के अनुग्रह से प्रियो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। वो एक चीज है, उसका नाम है धन, दौलत, संपत्ति, जिसकी वजह से अगर पूर्वज धन संपत्ति छोड़ के चले जाते हैं वो झगड़ा होता है। पेरेंट्स, बुजुर्ग लोग अगर धन संपत्ति नहीं छोड़ते हैं वो झगड़ा होता है। जबकि सच्चाई यह है, करीब करीब इस दुनिया का हर व्यक्ति जानता है कि कोई भी इंसान कुछ लाया नहीं है और कुछ लेकर जाएगा नहीं। उसके बावजूद भी हर एक इंसान उस धन के, उस पैसे के पीछे दौड़ा चला जा रहा है। प्रियो, आज हम देखना चाहते हैं प्रभु के अनुग्रह से कि इस धन संपत्ति के विषय में बाइबल हमें क्या बताता है, परमेश्वर का पवित्र सामर्थ्य वचन हमें क्या बताने जा रहा है। हालेलुया। सो आइए हम आपको बताएं कि धन क्या है, क्या वास्तव में धन संपत्ति स्थायी है क्या नहीं है, जिसके लिए इंसान अपने सारे रिश्ते नातों को भी भूल बैठता है, अपने सारे अच्छी बातों को, अच्छे कामों को छोड़कर भी बुराई करने लगता है, सब कुछ करने लगता है और बहुत कुछ उल्टा सीधा करके, गलत करके भी सिर्फ और सिर्फ धन को कमाना चाहता है। और जब वो कमा लेता है तो प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धन संपत्ति अस्थायी है, कभी भी किसी के पास अनंत काल के लिए, इस जीवन तक जब तक वो जिंदा है टिकता नहीं है। बाइबल क्या कहता है इसके बारे में? आइए नीति वचन 27 अध्याय, नीति वचन 27 अध्याय और पढ़ेंगे इसका 24 आयत। क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती, और क्या राजमुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। प्रियो, धन संपत्ति के विषय में बाइबल कहता है क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती, ये कभी भी सदा नहीं ठहरने वाली चीज है। मैं आपको बताऊंगा आज, बाइबल में इसके प्रूफ हैं, बाइबल में इसके प्रूफ हैं जिससे हम देखते हुए आज सीखेंगे कि धन संपत्ति और पवित्र बाइबल की शिक्षा क्या है, धन संपत्ति के विषय में परमेश्वर का पवित्र सामर्थ्य वचन क्या कहता है। आइए देखते हैं समुपदेशक 4 अध्याय उसकी 8 आयत, नीति वचन के तुरंत बाद की पुस्तक है। समुपदेशक 4 का 8। कोई अकेला रहता है और उसका कोई नहीं है, ना उसके बेटा है ना भाई है, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता, ना उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती है, और ना वह कहता है। आज की दुनिया में आप देख लीजिएगा ब्रदर, बेटा बेटी नहीं है,
कोई रिश्ता नाते का नहीं है, अकेला व्यक्ति है, तो भी धन धन, पैसा पैसा और पैसा। वचन क्या कह रहा है? कोई अकेला रहता है और उसका कोई नहीं है, न उसके बेटा है न भाई है, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता, न उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती है, और न वह कहता है कि मैं किसके लिए परिश्रम करता हूँ और अपने जीवन को सुख रहित रखता हूँ। यह भी व्यर्थ और निरा दुख भरा काम है। प्रियो, धन जो है असंतोष देने वाला है। धन अस्थायी है, असंतोष देने वाला है, और संतोष धन जो है, धन संपत्ति जो बिगाड़ने वाला है। आइए पढ़ते हैं हम याकूब की पुस्तक 5 अध्याय उसका 2 आयत को। याकूब 5:2। तुम्हारा धन बिगड़ गया है। हाँ, और तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए। इतना इकट्ठा कर लेते हैं, इतना इकट्ठा कर लेते हैं। आपने कई बार सुना होगा, मैंने सुना है और देखा भी है कि पैसों में दीमक लग जाता, कीड़ा लग जाता है, नोटों में कीड़े लग जाते हैं और उस व्यक्ति का डेथ हो जाता, मर जाता। वो पैसा किसके लिए? पैसा, धन जो है बिगाड़ने और बिगाड़ने वाला है। आगे हम देखते हैं, पैसा जो है छली और धोखा देने वाला, धन संपत्ति धोखा देने वाला। मत्ती की पुस्तक 13 अध्याय उसकी 22 आयत को हम पढ़ेंगे। मत्ती 13:22। जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फलने। जो झाड़ी में बोया गया वह यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। आप परमेश्वर का सुसमाचार, शांति का संदेश यदि कोई आपको बताएगा, सुनाएगा, तो परमेश्वर के उस वचन को, शांति के संदेश को धन जो है कारगर नहीं होने देगा। धन का जो लोभ है, धन का जो लालच है, धन जो है उस वचन को दबा देगा। धन के कमाने के चक्कर में इंसान अपनी पवित्र शांति आनंद को भी, जो परमेश्वर प्रभु यीशु में देना जाता है, हम उससे भी भटक जाते हैं। सुसमाचार ग्रहण करने में बाधक है। सुसमाचार ग्रहण करने में बाधक है। शांति का संदेश या शांति जब परमेश्वर में देना चाहता है, तो मनुष्य इस धन का लोभ करके, लालच करके अनंत शांति को भी तुच्छ जानता है और अनंत शांति को ग्रहण करने नहीं पाता है। सुसमाचार को ग्रहण करने में यह सबसे बड़ी बाधा है। शांति संदेश को जब हम ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन धन संपत्ति जो एक बहुत बड़ी बाधक है, ये बाधा है। आइए हम देखते हैं मरकुस की पुस्तक 10 अध्याय उसकी 23 और 25 आयत को, 23 से 25 तक को पढ़ेंगे। मरकुस 10 अध्याय पढ़िएगा। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में। अभी देखिएगा वचन हमें क्या सिखा रहा, बाइबल हमें धन संपत्ति के विषय में क्या, प्रभु यीशु हमें क्या कह रहे हैं। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों,
जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। प्रियो, धनवान जो हमेशा रातों दिन सिर्फ धन को महत्व देता है, पैसे को महत्व देता है, ऐसा व्यक्ति का जीवन में शांति नहीं आ सकता, क्योंकि वो परमेश्वर का सुसमाचार ग्रहण करने में एक बहुत बड़ी रुकावट है। और वचन ऐसा हमको बताता भी, यदि हम आगे पढ़ेंगे, स्पष्ट कहता, एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया जो बहुत धनी था, और प्रभु यीशु मसीह से कहने लगा है, प्रभु सिद्ध होने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा यही कि तू परमेश्वर की आज्ञा माना कर जो मूसा के द्वारा दी गई है। वो व्यक्ति कहने लगा, यीशु मसीह ने बोला, तू अपने माता पिता का आदर करना, तू चोरी मत करना, तू व्यभिचार मत करना, तू झूठी साक्षी मत देना, अपने माता पिता का आदर करना। अब इन सारे विषयों के बारे में यीशु ने जब उसको कहा तो यीशु मसीह से वो व्यक्ति, धनी व्यक्ति कहने लगा, ये तो सब मैं लड़कपन से करता आया हूँ, अब मुझ में किस बात की घटी है? प्रभु यीशु मसीह ने उससे प्रेम रखते हुए करते हुए कहा, उसको देख के कहा कि तुझमें एक चीज़ घटी है, तेरे पास जो भी है सब कंगालों बांट दे और मेरे पीछे बोले, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। वो व्यक्ति बहुत धनी था, उदास होकर चला गया और वो शांति का जीवन को जो पाने वाला था वो नहीं पा सका। सिर्फ एक ही वजह रही कि वो धनवान था। धन से मोह करना बहुत बड़ी परेशानी है, वचन को दबा देता है। धन का लोभ वचन को दबा देता प्रियो। और वचन, बाइबल हमें ऐसा बताता है कि धन का लोभ सारी बुराइयों की जड़ है। आइए पढ़ के हम देखते हैं पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसकी 10 आयत को। पहला तीमुथियुस 6 का 10। फिर मैं आपको बताऊंगा, इसके पवित्र बाइबल में प्रूफ है कि धन स्थायी नहीं है, धन संपत्ति स्थायी नहीं है। उसका एक जबरदस्त उदाहरण है, हम लूका की पुस्तक को देखेंगे, लेकिन इससे पहले हमें पढ़ लेते हैं पहला तीमुथियुस उसका 6 का 10 आयत में जो लिखा है। हाँ, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। हाँ, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते करते बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से, क्या लिखा है? नाना प्रकार की दुखों से छलनी बना लिया है। दुखों से छलनी बना लिया है। धन का लोभ, धन प्राप्त करने में। और आज का इंसान देख लीजिएगा आप, सिर्फ उसको पैसा कमाना, चाहे कोई भी तरीका अपना लेगा। गलत तरीके से पैसा कमाना है, झूठ बोलकर पैसा कमाना है, किसी को धोखा देकर पैसा कमाना है। अब जब इंसान झूठ बोलेगा, एक झूठ बोला तो उसको 10 झूठ और बोलना पड़ेगा। किसी को उसने धोखा दिया तो खुद भी धोखा खाएगा। और इस तरीके से इंसान ना जाने कैसे कैसे करके अपने आप को ये धन प्राप्त करने में, ये लोभ लालच के चक्कर में फंस जाता है। धन का लोभ सारी बुराइयों की जड़ है प्रियो। लेकिन आप परमेश्वर पे जब भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमारी तमाम आवश्यकताओं पूरा करते हैं, चाहे वो हमारी आत्मिक आवश्यकता है, चाहे वो शारीरिक आवश्यकता है, चाहे वो आर्थिक आवश्यकता है, चाहे वो पारिवारिक आवश्यकता है। वो सारी आवश्यकताओं को पूरा करने में हमारा प्रिय प्रभु यीशु सक्षम और सामर्थी परमेश्वर है। आइए इसी की हम और ये पहला तीमुथियुस 6 अध्याय का 3 आयत से हम इसको पढ़ेंगे 7 तक। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, प्रियो, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों की अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों की, हाँ, और उस उपदेश की नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, हाँ, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे वाद विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे ढा और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े
उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, क्योंकि भक्ति कमाई का द्वार है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। सो प्रियो, इस बात का हमें ध्यान रखना है। आइए इसका हम 17 से 19 तक भी पढ़ लें। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे। परमेश्वर जो हमें आदेश किए हैं, परमेश्वर के जो पवित्र अगुवाई में आज हम आपके वचन, परमेश्वर वचन को आपको बता रहा हूँ, वो परमेश्वर वचन आज हमें कहता है संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करें और भले कामों में धनी रहे बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। हालेलुया, आमीन। सो प्रियो, इस वचन सेवकाई के अंत में मैं आपको लूका की पुस्तक 15 अध्याय में लेके चलता हूँ। आइए हम इसमें देख लेते हैं कि आपको बताना चाहता हूँ कि कैसा भी व्यक्ति हो बिगड़ जाता है जब धन उसके पास आने आता है, संपत्ति उसके पास आती है, तो वो करता क्या है और घमंड और उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। आइए हम पढ़ें 8 आयत से 15, लूका 15 का 8 से। यह कौन ऐसी स्त्री होगी? एक मिनट 11 से पढ़िएगा प्लीज। फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। हाँ, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। आज का टाइम में भी बच्चे अपना पेरेंट्स को कहते हैं हमारे हिस्से में जो आ रहा है प्लीज़ आप मुझे दे दीजिए, और अपने घर में एक जॉइंट फैमिली में रहते हुए भी बेटा बेटी या बहुएं बोलेंगे ये मेरा रूम है, इसमें कोई आएगा ही नहीं, कोई जाएगा ही नहीं, मेरा रूम में कोई कदम नहीं रखेगा। क्यों भाई, क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप भी कैस की तरह कर रहे हैं। ये छोटा बेटा अपने पिता को बोलता है पिताजी मेरे भाग मेरे हिस्से का जो है ना मुझे दे दो। क्या कहता है? आइए इसको पढ़ दें फिर से 12 से। उसमें से छोटे ने पिता से कहा, है पिताजी संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वे मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। पिता ने भी अपनी संपत्ति बांट दिया और थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। और अपनी कुकर्म में और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। हेलो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि धन संपत्ति स्थायी नहीं है, अस्थायी है। वो कभी किसी के पास टिक नहीं सकता है। और ये वचन यहाँ बता रहा है कि वो अपना सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में जब पैसा इंसान के पास अधिक आवश्यकता से अधिक आ जाता है तो इंसान का बुद्धि खराब होता है, उसके सोच विचार बिगड़ जाते हैं, उसके फिर कर्म और काम सब कुछ बिगड़ जाते हैं। और यही साबित है, ये प्रूफ इस बात का कि वो दूर देश को सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया, वो कुकर्म में उड़ा दिया, सारी संपत्ति उड़ा दी। जब ये सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वे कंगाल हो गया। इसलिए वे उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर खाने के लिए भेजा, सुअर चराने के लिए भेजा। और वे चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था।
प्रियो, अगर धन संपत्ति के पीछे दौड़ेंगे, पहली बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि धन संपत्ति स्थायी नहीं है। पैसे के पीछे दौड़कर चाहे आपने कुछ भी करके पैसा कमा भी लिया, वो आपके पास टिकने वाला नहीं है। अगर टिकने वाला है, यदि कोई स्थायी है, तो एकमात्र आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि वो कौन है। आइए इसको हम पढ़ेंगे आगे, पढ़िए। इसलिए मैं उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा, और वे चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया, तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। सो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वचन के आधार पर कि आप अपने आपे में आ जाएं। जो धन और दौलत के पीछे, जो जोड़ने के पीछे परमेश्वर के वचन को भी इग्नोर कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आज सावधान हो जाए यदि हम में से कोई है तो। परमेश्वर का जो है वो परमेश्वर का दो, परमेश्वर तुम्हें बहुत आशीष दे देगा। आपके धन को, आपके दौलत को, संपत्ति को बिगड़ने नहीं देगा। जब अपने आपे में आया, तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। प्रियो, पिता के घर में सब कुछ है और बहुत कुछ है। आवश्यकता से अधिक परमेश्वर आपको देगा और बिगड़ने नहीं देगा। आपे में आ जाएं। जिस तरह से व्यक्ति, छोटा पुत्र आपे में आया और कहने लगा, मेरे पिता के यहां, हालेलुया, क्या कह रहा? 17 आयत को पढ़ेंगे फिर से। जब वे अपने आपे में आया, जब वे अपने आपे में आया, तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को, मेरे पिता के यहाँ कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, यदि भटक गए हैं, यदि अभी तक भी सिर्फ धन का लोभ अगर तुम्हें उलझाए हुए, आज अपने आप में आ जाएं, अपने होश हवास में आ जाएं, प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। और देखिए, पिता जब ये पुत्र वापस लौट कर आया, तो पिता कितना दयालु है। प्रियो, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा प्रभु यीशु, हमारा परमेश्वर पिता, जिसने आपके हमारे लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, अपनी जान दे दिया, अपने लहू को बहा दिया, जिसने आपके और हमारे लिए, संसार के पापी को बचाने के लिए, जगत के उद्धार के लिए कोड़े खाए, दुख तकलीफ और यातना सही, वो पिता आज भी हमारी बात जो रहा है। प्रियो, वो हमारा पिता चाहता है कि आप आपे में आ जाएं, आप होश में आ जाएं। प्रभु परमेश्वर पिता हमें बचाना चाहता है, हमें अपने गले से लगाना चाहता है। वो अपना जो सब कुछ परमेश्वर का है वो हमें देना चाहता है। हालेलुया। जितनों ने प्रभु पिता को ग्रहण किया, वो स्वर्गीय वारिस बन गए। उसका वारिस होने के लिए फिर से लौट आइए प्रभु के नाम में। प्रियो, अपना ध्यान प्रभु की ओर लगा लीजिएगा। वचन हमें बताता है, प्रभु का वचन हमें बता रहा है। पढ़िएगा आगे। मेरे पिता के कितने मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। 19 से पढ़िएगा प्लीज। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। हालेलुया। आज हमारा पिता हमको देख रहा है कि हमारा बेटा, हमारा बेटी, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री क्या वापस मेरे पास आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। इस कलीसिया को, इस पिता के घर को छोड़कर जाने वाले प्रिय भाई बहनों, आज हमारा स्वर्गीय पिता, आज आपका सांसारिक स्पिरिचुअल पास्टर, स्पिरिचुअल फादर आपको वेट कर रहा है, बेसब्री से आपको इंतजार कर रहा है। आप आ जाइए और प्रभु के पवित्र महान आशीष को पाइए, अनंत जीवन को पाइए। और पिता भी आपसे आपको गले लगाने के लिए तैयार है। जिस तरह से ये पिता अपने पुत्र को देखकर दौड़ कर गया और अपने गले से उसे लगा लिया। हालेलुया। पढ़िएगा थोड़ा।
तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया हाँ। और बहुत चूमा। हाँ। पुत्र ने उससे कहा, हाँ। पिताजी, हाँ। मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, हाँ। और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। आइए प्रियो, हमें भी ऐसा ही अपना मन बना लें कि हम परमेश्वर पिता को बोलें, हे पिता, मैंने वास्तव में तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, मैं तेरा पुत्र कहलाने योग्य तो नहीं। मतलब अपने पापों को अंगीकार करें। हमने जो धन कमाने के लिए परमेश्वर को तुच्छ जाना, उसके शांति के वचन को और हमेशा के अनंत जीवन को जो हमने तुच्छ जाना, आज फिर से अपने मन से फिर जाएं, बुरे कामों से, बुरी बातों से फिर जाएं और धन के लोभ को छोड़कर परमेश्वर की ओर फिर जाएं। परमेश्वर आपको, प्यारे पिता आपको गला लगाना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। और प्रभु कहता, वचन कहता, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैं स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में मैंने पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँवों में जूतियाँ पहनाओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की नज़दीकी में आ जाएं, पिता की नज़दीकी में आ जाएं। वो पिता जिसने अपने पुत्र, इकलौते पुत्र यीशु को, आपको और मुझको बचाने के लिए बलिदान दे दिया, संसार में भेज दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसी प्रभु यीशु ने आपसे, मुझसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने मौत गले लगा लिया कि हम जीवन पाएं। हालेलुया। हमारे गुनाहों की सजा को यीशु ने कोड़े खाकर, दुख तकलीफ और यातना सहकर, क्रूस पर अपना पवित्र प्राण देकर हमें जिंदा रहने के लिए अधिकार दे दिया। हालेलुया। सो प्रियो, इस समय आज यदि आप मुझे सुने हैं, इस वचन का सारांश, प्रचार का सारांश, संदेश का सारांश यही था। यदि अब तक भी आप परमेश्वर से दूर हैं, या इससे परमेश्वर से विश्वास करने के बाद यदि किसी भी कारणवश आप दूर हो गए, हमारा पिता प्रेम करने वाला है, वो क्षमाकारी है, वो दयालु है। अब से पहले चाहे तुमने कुछ भी किया हो, आज वो समय है कि आज हम प्रभु को पुकारें, पिता को पुकारें, और पिता तैयार है हमें अपने गले लगाने के लिए, हमें नए वस्त्र देने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए तैयार है। इसलिए अपनी आंखों को बंद करें और आज के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा प्रिय भाई और बहनों, अपनी आंखों को बंद करें और इस समय उस प्रिय और जीवित पिता को पुकार उठें जो हमें नए वस्त्र, नया जीवन देना चाहता है, अपने गले से लगाना चाहता है, जिसने आज से 2000 वर्ष पूर्व ही आपके लिए, मेरे लिए, हमारे खानदान परिवारों को बचाने के लिए, हमारे तमाम रिश्तेदारों को बचाने के लिए यीशु ने कोड़े खाए, दुख तकलीफ और यातना सही। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु अपने पवित्र वचन मत्ती 8:17 में कहते हैं, मैंने तुम्हारी सारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारी को उठा लिया है। हालेलुया। यदि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह हमें शांति और आनंद का जीवन देता है। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते, प्रार्थना करते प्रभु कि जिस तरह से पिता परमेश्वर आपने इस उड़ाव पुत्र का सुध ही लिया, और जब ये अपने आप में आया और कहने लगा, मैं अपने पिता के घर जाऊंगा जहां बहुत से मजदूर हैं और उन्हें भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ पड़ा हूँ। प्रभु जब वो अपने आप में आया और अपने पिता के घर गया, प्रभु पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह से उस पिता ने अपने पुत्र को गले लगाया। इस उदाहरण के द्वारा आप हमें सिखाएं, स्पष्ट बात किए प्रभु। यदि अब तक भी कोई भी भाई बहन जो परमेश्वर पिता की संतान है, किसी कारणवश यदि परमेश्वर के मार्ग से भटक गए, आज परमेश्वर पिता फिर चाहते हैं कि वो भाई, प्रिय भाई बहन नाश ना हो, आपकी ओर फिर जाए, अपने बुरे कामों से, बुरी आदतों से, बुरे चाल चलन से मन को फिराकर आपकी ओर अपने मन को लगाएं। तो प्यारे परमेश्वर पिता, आप जीवन और शांति और नया जीवन देने वाला, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है पिता। तो प्रियो, आज प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझ पर दया करें, मेरे गुनाहों को माफ़ करें और मुझे नया जीवन दे, मेरे परिवार को नया जीवन दे, मेरे जीवन को बदल दे, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे व्यवसाय में और मेरे देश में, मेरे राज्य में, मेरे ज़िले में, मेरे क्षेत्र में जितनी अशांतियाँ हैं वो सब यीशु मसीह नासरी के नाम में जाती रहे।
हम धन्यवाद देते प्रभु, आप ऐसा अद्भुत कर रहे हैं प्यारे परमेश्वर। जो भी व्यक्ति, जो प्रिय भाई बहन आत्मा सच्चाई से इस समय आपको ताक रहे हैं पिता, आप उनके जीवन में अद्भुत कर रहे हैं पिता परमेश्वर। ओ प्यारे प्रभु जी, ओ प्यारे परमेश्वर पिता, आप उनके जीवन में सफलता को दे रहे हैं पिता परमेश्वर। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद देते पिता कि आप अद्भुत करने जा रहे हैं पिता। जितने प्रिय भाई ने इस समय जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं पिता, जिन्होंने आपकी ओर ताका है प्रभु परमेश्वर, उन सब के जीवनों में आप शांति आनंद की आशीष को देने जा रहे हैं। आप इनके व्यवसाय में आशीष को दिए हैं, आप इनके परिवार घर में शांति आनंद की और यूनिटी की आशीष को दिए हैं पिता परमेश्वर। और आपने इस तरह प्यारे पिता परमेश्वर इन सभी प्रिय भाई बहनों को अपने गले लगा लिया प्रभु जी। हम धन्यवाद देते पिता, प्रार्थना करते प्यारे परमेश्वर पिता, इस देश की भी आप सुधि लें पिता, इस दुनिया के लोगों की आप सुधि लें पिता परमेश्वर। प्लीज महान दयालु परमेश्वर पिता, आप जो दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर प्रभु जी, आप दया कर दीजिए पिता इस देश दुनिया पर, इस भारत देश पर और भारत देश के तमाम राज्यों पर और पिता परमेश्वर राजस्थान राज्य पर, में जिले पर, इन देश में, इन राज्यों में, इस जिले में रहने वाले लोगों पर तरस खाएगा प्रभु जी, क्योंकि हर एक मनुष्य, हर इंसान प्यारे परमेश्वर पिता, आप ही के हाथों की रचना प्रभु, दया कर दीजिए प्यारे परमेश्वर, तरस खाएगा प्रभु परमेश्वर। इस कोरोना वायरस को प्यारे परमेश्वर पिता आप ही दूर हटा दीजिए राजा, प्लीज लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर, यदि आपकी इच्छा है प्यारे प्रभु जी, इस देश दुनिया के साइंटिस्ट और डॉक्टर पिता परमेश्वर और प्यारे कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने में सफल हो जाए प्रभु, आप उन पर दया करके उन्हें सफलता दे दीजिए राजा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। ओ प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। प्यारे प्रभु जी, इस देश के तमाम डॉक्टर्स को, इस राज्य के और तमाम राज्यों के तमाम सारे डॉक्टर्स को, नर्सिंग कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को, जितने भी अभी कोरोना वायरस के इस महामारी में जो अपनी सेवाएं दे रहे पिता परमेश्वर, तमाम लोगों को नाम बनाम आपके हाथों में, आपकी सुरक्षा में देते राजा। आपसे चाहते प्रभु सब पर रहम करें, दया करें प्यारे परमेश्वर, कि प्यारे प्रभु जी इस कोरोना वायरस से सब बचाएं जाए प्रभु। और जितने भी प्यारे प्रभु जी जो इंसान प्यारे प्रभु, जो व्यक्ति अभी कोरोना पॉजिटिव है पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आप उन पर दया करके उन्हें नेगेटिव कर दीजिए पिता परमेश्वर, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव होने पाए राजा, वो जिंदगियां और वो आत्मा प्रभु यीशु नाम में प्यारे परमेश्वर पिता आपकी ओर से बचाएं जाए प्रभु, प्लीज़ दया करें राजा। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आप ऐसा कर दिए राजा। प्रिय परमेश्वर पिता, हम विशेष से प्रार्थना करते हैं असेंबली ऑफ गॉड सेवकाई के लिए प्रभु जी, इस सेवकाई से जुड़े हुए तमाम रेवरेंट्स के लिए, पास्टर्स के लिए, इनकी फैमिलीज के लिए, इनकी मिनिस्ट्रीज के लिए, मिनिस्ट्री एरिया के लिए पिता, सेवकाई के लिए, सेवकाई क्षेत्रों के लिए पिता परमेश्वर, सबको आपकी सुरक्षा में देते राजा यीशु प्यारे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते, बड़ा प्रशंसा करते राजा कि आपने हर एक को अपनी सुरक्षा में ले पिता। प्यारे प्रभु परमेश्वर, शावर ऑफ शालोम फेलोशिप सेवकाई को आपकी सुरक्षा में देते पिता। इस कलीसिया के तमाम सारे विश्वासी भाई बहनों को जो अजमेर जिले के, अजमेर जिले से बाहर के पिता, उन सबको भी नाम बनाम आपकी सुरक्षा में देते पिता। इन समय में प्यारे प्रभु जी, यदि कोई भी किसी तरह का खांसी जुकाम से, बुखार से पीड़ित है पिता, या किसी भी तरह कोई बीमारी से पीड़ित है पिता, प्रभु यीशु के नाम से उन्हें हर एक बीमारी से छुटकारे की मैं घोषणा करता हूँ, चंगाई के सामर्थ को यहाँ से रिलीज करता हूँ यीशु के नाम से। यीशु के नाम से उस तमाम सारे बीमार लोग चंगे हो जाएं, यीशु के नाम से बीमार लोग चंगे हो जाएं, यीशु के नाम से वो लोग चंगे होने पाए प्रभु। धन्यवाद देते प्यारे परमेश्वर, हम स्तुति करते प्रभु जी आपकी महान परमेश्वर पिता, अद्भुत करता आप चंगाई छुटकारा दे दिए राजा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद के साथ आपसे प्रार्थना करता प्रभु, इस सेवकाई के लिए जितने लोगों को आपने, जितने यूथ को, जितने फैमिलीज को पिता परमेश्वर पिलर करके जो हमें दिया प्यारे प्रभु जी, उन सारे लोगों को विशेष से आपकी सुरक्षा में देता हूँ प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते कि आप प्रार्थना सुने पिता। एक बार फिर से आपके चुने इस स्थान को, इस प्रार्थना भवन को हम आपकी सुरक्षा में देते पिता परमेश्वर। मैं अपने आप को, मेरी पत्नी को आपकी सुरक्षा में देता हूँ प्रभु जी। अपने संपूर्ण जीवन को आपके पवित्र चरणों फिर से अर्पित और समर्पित कर देते राजा। पिता, हम धन्यवाद देते, स्तुति करते कि आपने प्रार्थना सुना है, जो मांगा वो दे दिया पिता परमेश्वर। तो भी चाहते पिता परमेश्वर, तमाम सारी बातों में प्रभु यीशु मसीह, मेरी नहीं परंतु आपकी सिद्ध इच्छा पूरी होने पाए। अवश्य आप बढ़े और मैं घटूं। प्रार्थना को प्यारे परमेश्वर पिता, आपके प्रिय पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और फिर से आमीन। सो प्रिय भाई बहनों, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज प्रभु का वचन सुनकर उसे ग्रहण किया और आशीष पाया। मैं फिर से प्रभु यीशु के नाम से तुम्हें आशीष देता हूँ।
कि आप बहुत एहतियात से पाएँ। गॉड ब्लेस यू। प्रभु चाहेगा तो फिर हम संडे को मिलेंगे। थैंक यू। जय मसीह की।